हे एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह। आई एम अ नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट और आप सबका नीट का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। मैंने इसी चैनल पे आपको एक डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो डाला था, एक वीडियो डाला था जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। एंड देन फिर भी कुछ क्वेरीज आ रही थी कि कोड को लेकर, और ये जो कोड वाली क्वेरीज है ना, जो आपके क्वालिफिकेशंस एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड्स हैं, इसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं और फिर आपका ये देखो फिर यार प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब इतनी मेहनत करो और फिर कोड गलत लिख दिया तो सब सारी मेहनत पानी पे गई। तो उसका मैं लाइक आई डू हैव द पीडीएफ जो कि आपका ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है। उसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताने वाली हूँ कि कोड 1 में ये क्या बोलना चाह रहे हैं, कोड 2 किसके लिए है। तो सिंप्लीफाइड वर्जन मैं आपको बताने वाली हूँ एंड दैट इज, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यार, कोड 1 वो बच्चे लगाएंगे जो कि 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, जिनका रिजल्ट अवेटेड है। बेसिकली जो फ्रेशर्स है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कोड 1 अप्लाई करेंगे। आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप कोड 1 अप्लाई करेंगे। आप एग्जाम देके वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, तो यू विल अप्लाई कोड 1। ठीक है जी। अच्छा, कहीं से कोई भी आपका बोर्ड हो, आईसीएसई, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, एनआईओएस, दैट इज ऑल, सारे के सारे बच्चे यू आर गोइंग टू अप्लाई कोड 1। ठीक है। यस, आपके पास बायोलॉजी एज अगर एडिशनल सब्जेक्ट है, बायोटेक्नोलॉजी एज एडिशनल सब्जेक्ट है, देन ऑल्सो यू विल अप्लाई कोड 1। ठीक है। तो कोड 1 किसके लिए हो गया? कोड 1 हो गया उन बच्चों के लिए जो कि 12th अपीयरिंग है। ठीक है। यस, जिनका रिजल्ट भी अवेटेड है। आई होप अब बिल्कुल क्लियर हो गया ये बात। अच्छा जी, कोड 2 कौन लगाएगा? कोड 2 वो बच्चा लगाएगा जो ड्रॉपर है, जिसने 12th का एग्जाम पास कर लिया है, जिसके पास अपनी डिग्री है। बेसिकली आपका रिजल्ट आ चुका है, आपके पास आपकी डिग्री है, आपने 12th का एग्जाम पास कर लिया है। सो अगेन, कोई भी आपका बोर्ड हो सकता है, आईसीएसई, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, एनआईओएस हो सकता है। तो अगर आप चाहे पार्शियल ड्रॉपर भी क्यों ना हो, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, किसी और कोर्स में अपने आप को एनरोल करा लेते हैं। ठीक है, बीकॉम वगैरह कुछ भी हो सकता है। बीएससी नहीं, बीएससी के लिए मैं अलग कोड बताऊंगी। ठीक है। तो उसके अलावा जो भी आपके कोर्सेज हैं जिसमें आप एनरोल करा लेते हैं, ये सोच के कि चलो कोई बात नहीं, साथ साथ हम ये कोर्स भी कर लेंगे और साथ साथ हम नीट की तैयारी भी कर लेंगे, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू अप्लाई कोड 2, यही लगाएंगे आप। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपका दूसरा ड्रॉप होता है, तीसरा ड्रॉप होता है, तो एक आपको गैप सर्टिफिकेट भी बनाना होता है, लेकिन वो अब आपको अभी नहीं चाहिए कि भाई फॉर्म भरना है तो उसके साथ ही चिपका दो। नहीं, आपको वो काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होगा। ठीक है। कब चाहिए होगा? काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चे पूछ रहे थे, तो आई होप मैंने ये चीज़ भी क्लैरिफाई कर दी है। ओके जी। देन कोड 3 कौन लगाएगा? कोड 3 वो बच्चा लगाएगा जो प्री यूनिवर्सिटी कोर्स कर रहा है। बेसिकली कर्नाटका बोर्ड से जो बच्चा है वो कोड 3 लगाएगा। देखो बड़ा सिंपल है, बाद में मैं समराइज भी कर दूंगी। देन कोड 4 कौन बच्चा लगाने वाला है? कोड 4 वो बच्चा लगाएगा जो कि प्री प्रोफेशनल, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन में है, जैसे कि बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग। बाहर से अगर आप ये सारे कोर्सेज कर रहे हो देन यू कैन अप्लाई कोड 4। देखो, लेकिन एक चीज़ होती है कि जब आप, यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग कि आप कोड 2 ही लगा सकते हैं, गैप सर्टिफिकेट बना सकते हो कि भाई मैंने तो 2 साल 3 साल कुछ नहीं करा है ना, ताकि चीज़ें थोड़ी कम कॉम्प्लिकेटेड रहें। देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर कोड 2। अदरवाइज कोड 4 भी लगा सकते हैं, आपकी बता दें कि हाँ जी हम तो ये कोर्स कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोड 2 भी आप लगा सकते हैं, बट आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ओके जी। कोड 5 कौन लगाएगा? कोड 5 वो बच्चे लगाएंगे जो कि बीएससी कर रहे हैं। मैंने बोला था ना, बीएससी के लिए अगर आपका बैचलर्स का डिग्री बीएससी वाला है तो उसके लिए अलग कोड लगेगा। तो बीएससी जो कर रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, आप थर्ड ईयर में हो, बेसिकली आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, 3 साल का रहता है ना बीएससी, तो आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, राइट। अगर रिजल्ट आ गया है तो उसके लिए अलग कोड लगेगा, उसके लिए कोड 5 नहीं लगेगा। तो आपका रिजल्ट नहीं आया एंड यू हैव पीसीबी, या फिर बायोलॉजी की जगह आपके पास बायोटेक्नोलॉजी भी हो चलेगा, लेकिन इंग्लिश भी होना चाहिए। ठीक है। पीसीबी आपके पास विद इंग्लिश होना चाहिए, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास रहना चाहिए। सो दैट इज कोड 5। ठीक है जी। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास, मतलब जो नीट में आपके सब्जेक्ट है, मेन क्या है, पीसीबी है ना, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट यहाँ आपके पास रहना चाहिए इफ़ यू आर अपीयरिंग। अगर आप अवेटेड रिजल्ट में आ रहे हैं, अब आप स्टिल इन बीएससी हैं। चलो जी। ओके। देन अगर मैं बात करूँ कोड 6 की, तो अगर आपने बीएससी पास कर ली है, इफ़ यू हैव पास्ड बीएससी, तो आप कोड 6 लगाएंगे। देखो, अगर आपने बीएससी पास कर लिया, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि जिन्होंने एमएससी कर लिया है ना, या फिर जो एमएससी के फर्स्ट ईयर में हैं, वो भी ये कोड लगा सकते हैं। सेकंड ईयर में है, वो भी ये कोड लगा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आपके पास बीएससी का डिग्री तो है ना,
आपके के पास अगर आप एमएससी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड में हो, तो आपके पास बीएससी का डिग्री तो है, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर कोड 6। यहाँ पे भी बच्चे पीसीबी आपके पास होना चाहिए, आपका जो बीएससी हुआ है वो पीसीबी के साथ हुआ होना चाहिए, विद प्रैक्टिकल्स, प्रॉपर आपके प्रैक्टिकल हुए हों, है ना। ऑब्वियसली बायो की जगह बायोटेक्नोलॉजी भी चलेगा, लेकिन इंग्लिश भी होना चाहिए। अब इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि पीसीबी की अगर हम बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, या केमिस्ट्री बायो हो गया, या फिर फिजिक्स एंड बायोलॉजी हो गया। तो 2 सब्जेक्ट तो आपके पास मिनिमम होने ही चाहिए अगर आपको एलिजिबल होना है नीट एग्जाम देने के लिए। अब अगर मैं कोड 7 की बात करूं तो ये है एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए। किसके लिए? एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए। और मैं बहुत क्लियरली आपको एक बात बता देती हूँ कि जहाँ पर भी आप गैप सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो, जैसे कि मैंने आपको कुछ ऑप्शन दिए कि इसमें भी आप कोड 2 लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो जहाँ पर भी आपको बनाना है ना, वहाँ पर आपको अभी नहीं चिपका देना है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो दिस इज रिक्वायर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप अपीयर कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, तो कोड 1 लग जाएगा, ठीक है जी। कोड 2 कब लगेगा? अगर आप ड्रॉपर हैं तो कोड 2 लग जाएगा, चाहे आप पार्शियल ड्रॉपर हैं, चाहे आप प्रॉपर ड्रॉपर हैं। और कोड 2 आपका ये जो कोड 4 है ना, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, एक्चुअली इसमें भी लगा सकते हैं, मर्जी है आपकी, क्योंकि फिर यहाँ पे आपको एक गैप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा उनके लिए। कोड 3 बेसिकली कर्नाटका बोर्ड के बच्चों के लिए है। कोड 6 किसके लिए हो गया? बीएससी पास हो गई है तो। एंड कोड 7 हो गया एनआरआई स्टूडेंट के लिए। आई रियली होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया। वैसे तो यहाँ पे भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत लंबा लंबा लिखा है, बेसिकली वो सारा कुछ मैंने निचोड़ करके आपको वहाँ पे बता दिया है। और एक बात यहाँ देखिएगा, जहाँ पे कोड 2 दिया हुआ है ना आपका, यहाँ पे एक बात मुझे आपको बतानी है कि इस लाइन को पढ़ के तुम कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई पता नहीं हम जो ओपन क्या कहते हैं प्राइवेट वाले हैं, हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या मना करा हुआ है यहाँ पे। तो देखो, कैंडिडेट्स हु हैव पास 12th फ्रॉम ओपन वाले जो हैं, और एज प्राइवेट कैंडिडेट शेल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर इन द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। Furthermore, a study of biology, biotechnology as additional subject at class 12 level is also not permissible. अब देखो यहाँ पे लगाए हुए ना, स्टार लगाए हुए ना। अच्छा, फिर उसके बाद एक नोट दिया हुआ है। इस नोट में क्या बोला हुआ है कि भाई आप दे सकते हैं, ठीक है। देखो वेयर इज दिस, हाँ, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, या फिर स्टेट बोर्ड ओपन स्कूल प्राइवेट कैंडिडेट्स फ्रॉम recognized state boards or with biology biotechnology as an additional subject shall be allowed but subject to outcome of the special leave जो पिटिशन वगैरह है, बट अभी आप अलाउड हो, तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही करके कोड 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे दिए हुए हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा। ओके, दिस इज, ये तो आपका एलिजिबिलिटी वाला है, ठीक है। ये बस ये बोल रहे हैं कि जो बच्चे स्केड्यूल कास्ट से हैं, स्केड्यूल ट्राइब से हैं, या फिर बैकवर्ड क्लास से हैं, अदर बैकवर्ड क्लास से हैं, तो उनके लिए जो पासिंग मार्क्स है ना, जो आपका 12th का रहता है, दैट इज़ 40, 50 नहीं है, ठीक है। जनरल के लिए 50 रहते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ तुम्हारे PWBD की, तो उनके भी बच्चे 40 हैं, 50 नहीं हैं। एनीवे, दिस वाज नॉट द दिस वाज नॉट सपोज टू बी द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। इसमें मैंने सिर्फ तुम्हें कोड्स ही बताने थे। चलो, एलिजिबिलिटी भी बता दी, कोई बात नहीं। तो बस देखो, बात यही है कि अपना आराम से आप फॉर्म भरिएगा बिना टेंशन के, और कोशिश करो कि कोई गलती ना हो उसमें। दैट इज वाई सैटरडे को भी मैं काम कर रही हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। बनाती जा रही हूँ वीडियो ताकि आपसे कोई गलती ना हो। एंड लास्ट में बस ये बोलूँगी कि फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो जैसे कि हमारी रीस्टार्ट सीरीज़ चल रही है इसी चैनल पे, उसमें मैं एक चैप्टर करवा चुकी हूँ, उसमें हम कंप्लीट बायोलॉजी करने वाले हैं, एक चैप्टर हो चुका है, और अब उसमें नेक्स्ट चैप्टर में मंडे को कराने वाली हूँ, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जाके उसकी अटेंडेंस लगा दो एंड बढ़िया तरीके से इसको कवर करते हैं। और आपका स्कॉलरशिप एग्ज़ाम भी है कल, जो कि फ्री है, उसको भी आप अटेंड करिए, उसको भी आप अटेम्प्ट करिए। क्या पता चलता है यार, स्कॉलरशिप मिल जाए, क्या पता चलता है ये बढ़िया बढ़िया से रिवॉर्ड्स आपको मिल जाए, है ना। और ये इसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डॉक्टर गार्गी सिंह टेलीग्राम पे, ठीक है। तो चलो हम मिलते हैं, एंड कोई भी दिक्कत और आ रही हो प्रिपरेशन से लेके मुझे बताना कि मैम ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, तो हमारी इससे हेल्प हो जाएगी। डू लेट मी नो। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।